आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस ने उदयपुर शहर व देहात जिलाध्यक्ष बदल नए चेहरों का अवसर दिया है। पिछले करीब 7 सालों से उदयपुर शहर जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा गोपजी थे, वहीं देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह जाला पिछले 13 सालों से इस पद पर थे। इन दोनों के ही कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी कमजोर ही रही। ऐसे में पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए इन दोनों को प्रदेश महामंत्री पद पर नियुक्त कर जिलाध्यक्ष पद के दायित्व से मुक्त कर दिया। शहर जिलाध्यक्ष पद पर जमीनी स्तर के कार्यकर्ता फतेह सिंह राठौड़ को तथा देहात जिलाध्यक्ष पद पर सरड़ा नेता कचरूलाल चौधरी को मनोनीत कर पार्टी में नई ऊर्जा फूंकने की जिम्मेदारी सौंपी है। अब बात करते हैं सबसे पहले उदयपुर शहर जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा गोप जी की। उन्हें शहर जिलाध्यक्ष बनाए जाने का सबसे बड़ा कारण ही परिवारवाद रहा है। वे शहर से कांग्रेस की बड़ी नेता रही पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास के भाई हैं। ऐसे में गुटों में बटी कांग्रेस को एकजुट करने के लिए उन्हें वर्ष 2016 में शहर जिलाध्यक्ष बनाया गया। उनके पिछले 7 साल के कार्यकाल पर गौर करें तो इस अवधि में कांग्रेस में गुटबाजी कहीं कम नहीं हो सकी। कांग्रेस पार्टी उदयपुर शहर में नगर निगम, विधानसभा व लोकसभा का चुनाव हारी। वर्ष 2019 में नगर निगम के जो चुनाव हुए उसमें शहर में निगम के वार्ड बढ़कर 70 हो गए थे। तब तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी। इसके बावजूद कांग्रेस केवल 20 वार्डों में ही जीत हासिल कर सकी। उनकी पुत्रवधू हितांशी शर्मा भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर पार्षद बन गई। हालांकि निगम के इन चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन वर्ष 2014 के चुनाव से बेहतर रहा था। उन चुनाव में शहर के 55 वार्डों में से कांग्रेस केवल 3 वार्डों में ही चुनाव जीत पाई थी। गोप जी स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते करीब 2 साल तो पूरी तरह निष्क्रिय ही रहे। वहीं डॉक्टर गिरिजा व्यास के विधानसभा चुनाव लड़ने, गोप जी के शहर जिलाध्यक्ष बनने व उनकी पुत्रवधू के पार्षद बनने के बाद से परिवारवाद का मुद्दा हावी होने लगा। दूसरी ओर पार्टी में गुटबाजी भी समाप्त नहीं हो पा रही थी। विगत माह उन्होंने शहर के एक ब्लॉक में अध्यक्ष पद पर सोमेश्वर मीणा को नियुक्त कर दिया था, जिसका कार्यकर्ताओं ने गहरा विरोध भी किया था। वहीं कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाने वाले मुस्लिम समुदाय के पदाधिकारी भी अपने समाज की उपेक्षा से नाराज थे। उन्होंने डॉक्टर गिरिजा व्यास व गोप जी के निवास पर पहुंच विरोध प्रदर्शन भी किया। इस दौरान उनकी डॉक्टर गिरिजा के साथ बहसबाजी भी हो गई। विरोध के बाद वे अगली बार वोट मांगने आने पर देख लेने की धमकी देते हुए चले गए थे। इन हालातों में शहर में जिला अध्यक्ष बदला जाना आवश्यक हो गया था। देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह जाला करीब 18 साल तक इस पद पर रहे। वे वर्ष 2000 में पहली बार देहात जिलाध्यक्ष रहे थे। 6 साल लगातार इस पद पर बने रहने के बाद गोगुंदा पंचायत समिति का प्रधान बनने पर उन्हें यह पद छोड़ना पड़ा। वे वर्ष 2011 से लेकर अब तक लगातार जिलाध्यक्ष रहे हैं, लेकिन इन 13 सालों में उनके कार्यकाल में कांग्रेस ग्रामीण इलाकों में लगातार कमजोर होती गई। वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में उदयपुर देहात जिले की 7 में से 6 सीटें कांग्रेस हार गई थी। केवल जाडौल की एकमात्र सीट पर कांग्रेस का विधायक जीत सका था। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की स्थिति कमजोर ही रही। इस बार देहात की 7 सीटों में से 5 पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। केवल वल्लभनगर से गजेंद्र सिंह शक्तावत व खेरवाड़ा से दयाराम परमार चुनाव जीतने में सफल रहे। उनके कार्यकाल के दोनों लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। यहां तक कि उनके गृह क्षेत्र गोगुंदा में भी अब उनकी वह पकड़ नहीं रही। पिछले 2 बार से पंचायत समिति गोगुंदा में भाजपा का प्रधान है। वहीं उनके गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया भी लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं। जाला की बढ़ती उम्र के साथ क्षेत्र में सक्रियता भी पहले जैसी नहीं रही। ऐसे में पार्टी ने उन्हें हाल ही प्रदेश महामंत्री बना देहात जिलाध्यक्ष के दायित्व से मुक्त कर दिया। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्नकी प्रोजेक्ट में महारत हासिल। घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9783262618 एंड 9828141898।